शिव पुराण कथासार शतरुद्र संहिता। वंदे महानंद मनंत लीलम महेश्वरम सर्व विभुवम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्रम शंकर मादिदेवम। जो परम आनंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक महान गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदि देव शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य में नैमिषारण्य तीर्थ के प्रयाग क्षेत्र में महात्मा मुनियों द्वारा एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। उस ज्ञान यज्ञ का तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पधारे। वहाँ उपस्थित महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक उनसे निवेदन किया, हे सूत जी, इस घोर कलयुग के आने पर जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, ऐसे लोगों को इहलोक तथा परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। सूत जी बोले, सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, जो वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापों से उद्धार करने वाला है, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले उस पुराण का प्रभाव विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण की कथा के इस क्रम में शौनक जी ने सूत जी से कहा, हे महाभाग, आप तो व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया के निधि हैं, अतः आप शिव जी के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी ने कहा, हे मुने, पूर्व काल में इसी बात को सनत कुमार ने शिव स्वरूप तथा सत्पुरुषों की रक्षा करने में समर्थ नंदीश्वर से पूछा था। तब शिवजी का स्मरण करते हुए नंदीश्वर ने उनसे कहा, हे सनत कुमार, सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर शंकर के विविध कल्पों में यद्यपि असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर उनमें से कुछ का वर्णन कर रहा हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिवजी का सद्धोजात अवतार हुआ। इन्हीं सद्धोजात नामक परमेश्वर शिव जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया एवं सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी प्रदान किया। इसी प्रकार 20वें 21वें कल्प तथा अन्य कल्पों में महेश्वर की ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सद्धोजात नामक 5 मूर्तियां प्रकट हुईं, जो ब्रह्म संज्ञा से विश्रुत हैं। इसके साथ ही उनके बहुत सारे अवतार हुए। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को शिव जी के इन रूपों की प्रयत्न पूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये रूप सभी प्रकार के कल्याण के एकमात्र कारण है। हर हर महादेव। शिव जी की अष्टमूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, अब आप महेश्वर के समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले तथा लोक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाले अन्य श्रेष्ठतम अवतारों को सुने। यह सारा संसार शिव की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे
सूत में मणियाँ पिरोई रहती हैं, उसी तरह यह विश्व उन 8 मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियाँ ये हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिवजी की इन शर्व आदि 8 मूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वंभरात्मक स्वरूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। सनत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान हैं। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से परम कारण रुद्र का भजन करो। हर हर महादेव। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार। प्रिय सनत कुमार जी, अब आप शिवजी के अनुपम अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन सुनो। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने में स्वयं को समर्थ ना पाकर यूं विचार किया कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती। तब वे तप करने को उद्धत हुए। ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिवजी प्रसन्न होकर संपूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी नर के रूप में ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। ईश्वर ने कहा, महाभाग वत्स, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट प्रदान करूँगा। यह कहकर शिवजी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई परमा शक्ति की ब्रह्मा जी विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे शिवे, हे शिव प्रिय, हे मातः, चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करें। वरदेश्वरी, मैं आपसे एक और वर की याचना करता हूँ। आप चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। भगवती शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गईं। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। हर हर महादेव। नंदीश्वर अवतार का वर्णन। अब तक के अध्यायों में शिवजी के 42 अवतारों का वर्णन किया गया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। सनत कुमार जी ने पूछा, हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस प्रकार शिव तत्व को प्राप्त हुए, आप मुझे बताने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, जिस प्रकार शिवजी के अंश से उत्पन्न होकर
मैंने शिव तत्व को प्राप्त किया है, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों ने महर्षि शिलाद से संतान उत्पन्न करने का निवेदन किया। तब शिलाद ने उनका उद्धार करने की इच्छा से पुत्रोत्पत्ति करने का विचार किया तथा इस निमित्त इंद्र की उद्देश्य करके बहुत समय तक अति कठोर तप किया। इनके प्रसन्न होने पर शिलाद ने अयोनिज, अमर तथा उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना की। इंद्र ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए देवाधिदेव महादेव रुद्र को प्रसन्न करने की प्रेरणा प्रदान की। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। शिव के प्रसन्न होने पर शिलाद ने उनसे कहा, प्रभो, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। त्रिनेत्र भगवान शिव प्रसन्नचित होकर बोले, हे विप्र, मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा और हे मुने, आप मुझ तीनों लोकों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। हे सनत कुमार, कुछ समय बाद मेरे पिता शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का कर्षण करने लगे। उसी समय यज्ञ आरंभ से पूर्व ही शिवजी की आज्ञा से प्रलयाग्नि के सदृश दैदीप्यमान होकर मैं उनके पुत्र रूप में प्रकट हुआ। उस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी देवगण हर्षित होकर मेरे तथा मुझे उत्पन्न करने वाले शिवलिंग का पूजन करके उसकी स्तुति करने लगे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आपका नाम नंदी होगा और इसलिए आनंद स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर बोले, इतना कहकर मुझे साथ लेकर वे पर्णकुटी में चले गए। हे महामुने, जब मैं महर्षि शिलाद की कुटी में गया तो मैंने अपने उस शरीर को त्याग कर मनुष्य रूप धारण कर लिया। पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरा समस्त जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। उन्होंने वेदों तथा समस्त शास्त्रों का भी अध्ययन संपन्न कराया। 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम वाले 2 मुनि आश्रम पर पधारे। उन्होंने कहा, हे तात, आपके पुत्र संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत हैं, किंतु दुख की बात है कि ये अल्पायु हैं। अब इस वर्ष से अधिक इनकी आयु नहीं है। यह सुनकर शिलाद दुख से व्याकुल होकर अत्यधिक विलाप करने लगे। तब मैंने कहा, हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार नहीं सकता, आप दुखी ना हो। पिता के पूछने पर नंदीश्वर बोले, मैं ना तो तप से और ना विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा, मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। हर हर महादेव। नंदीकेश्वर का अभिषेक एवं विवाह। नंदीकेश्वर कहते हैं, इसके अनंतर मैं वन में जाकर धीरता पूर्वक कठोर तप करते हुए रुद्र मंत्र का जप करने लगा। मेरी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने मुझसे कहा, हे महाप्राज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहाँ? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो अपने पिता एवं सुहजनों के सहित अजर अमर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे सदा प्रिय गणपति हो गए। इस प्रकार कहकर कृपानिधि शिव ने सहस्त्र कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर मेरे कंठ में पहना दिया। हे विप्र, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं
3 नेत्र एवं 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गया। इसके बाद शिवजी ने पार्वती जी से कहा, मैं नंदी को अभिषिक्त कर इसे गणेश्वर बनाना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है? उमा बोली, हे परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य ही गणेश्वर पद प्रदान करें। तदंतर भगवान शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहां उपस्थित हो गए। तब शिवजी बोले, यह नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणों का अग्रणी तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ, यह मेरी आज्ञा है। यह नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। शिवजी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर मेरा समस्त गणाध्यक्षों के अधिपति पद पर अभिषेक किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने शिवजी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ मेरा विवाह भी संपन्न किया। विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे प्रेम पूर्वक बोले, सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। महाभागा उमा देवी ने भी मुझे तथा मेरी पत्नी सुयशा को अभीष्ट वर प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान शिव मुझे अपनाकर उमा सहित वृषभ पर आरूढ़ हो अपने निवास स्थान पर चले गए। हर हर महादेव। भैरव अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार, अब आप भैरव अवतार की कथा सुने। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिवजी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। एक बार समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा, हे लोकनायक, अद्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या है? नंदीश्वर बोले, शिवजी की माया से मोहित वे ब्रह्मा जी परम तत्व को न समझकर अहंकार युक्त होकर बोले, मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक, संवर्तक और निर्वर्तक हूँ। हे देवताओं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उसी समय वहाँ स्थित विष्णु ने उनकी बात का विरोध करते हुए स्वयं को संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा बताया। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में विवाद हो गया। उस समय उन दोनों की इस विवादास्पद बात को सुनकर सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा, परमेश्वर शिव सनातन तथा स्वयं ज्योति स्वरूप हैं और ये शिवा उनकी आह्लादिनी शक्ति हैं। ये उन्हीं के समान नित्य तथा उनसे अभिन्न हैं। ओमकार के इस प्रकार कहने पर भी उस समय शिव माया से मोहित ब्रह्मा और विष्णु का अज्ञान जब दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करती एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट हो गई। उस समय परमेश्वर शिव ने अपने तेज से अत्यंत दैदीप्यमान भैरव नामक एक परम तेजस्वी पुरुष को उत्पन्न किया और बोले, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पदयोनि ब्रह्मा को दंड दो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। हे कालराज, सभी पुरियों से श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। नंदीश्वर बोले,
काल भैरव ने इस प्रकार के वरों को पाकर अपनी बाईं उंगलियों के नखों के अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर तत्क्षण ही काट डाला। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देखकर विष्णु बहुत भयभीत हुए गए और शत रुद्रीय मंत्रों से भक्ति पूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे मुनि, तब भयभीत होकर ब्रह्मा जी भी शत रुद्रीय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए। अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया। ब्रह्मदेव का सिर काटने के कारण ब्रह्म हत्या भैरव का पीछा करने लगी। भैरव घूमते घूमते अविमुक्त नगरी वाराणसीपुरी में जा पहुँचे। भैरव के उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या उसी समय हाहाकार करके पाताल में चली गई। उसी समय भैरव के हस्त कमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से वह तीर्थ कपाल लोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर विधि पूर्वक स्नान कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को काल भैरव की सन्निधि में उपवास करके जागरण करता है वह महान पापों से मुक्त हो जाता है और सद्गति को प्राप्त होता है। हर हर महादेव। भगवान शंकर का शरभावतार। भगवान शंकर के भैरवतार एवं उनकी लीलाओं का वर्णन करने के उपरांत नंदीश्वर ने कहा, महामुने, भगवान शिव उत्तमोत्तम लीला रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। श्रेष्ठ भक्तों के हित साधक अपरिमित शिवावतार हुए हैं। उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती है। पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके अनंतर भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का संहार किया। भगवान शंकर ने शरभावतार धारण कर उसके द्वारा नरसिंह को शांत किया था। हर हर महादेव। भगवान शंकर के गृहपति अवतार की कथा। नंदीश्वर कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था, जिसमें विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। वे पुण्यात्मा, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शुचिष्मति नाम की एक सद्गुणवती कन्या से उनका विवाह हुआ। एक दिन शुचिष्मति ने अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए मुनि विश्वानर ने वाराणसी जाकर घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने बालक का गृहपति नाम रखा। उस बालक की अवस्था का 9वां वर्ष आने पर गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। नारद जी ने बालक की हस्तरेखा देखकर बालक की प्रशंसा की, पर साथ ही कहा कि मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद की बात सुनकर माता पिता अत्यंत शोक संतप्त होकर रुदन करने लगे। उनको रोते हुए देखकर गृहपति ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि मैं मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा।
आप लोग पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाएं। माता पिता के चरणों में प्रणाम कर गृहपति काशीपुरी में जा पहुँचे। वहाँ पहले मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। इसके अनंतर उन्होंने वहाँ शुभ दिन में शिवलिंग की स्थापना की और वे कठोर तप करने लगे। कुछ समय बाद भगवान सदाशिव वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने गृहपति को वर प्रदान करते हुए कहा कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगे। तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग इस अग्नीश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। उनकी कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर शिव जी ने गृहपति के माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शंकर के गृहपति नामक अगण्य अवतार का वर्णन किया। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण होकर पंचाग्नि का सेवन करते हैं वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त लकड़ियां दान करता है तथा जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ का अग्नि संस्कार करा देता है वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए यह अग्नि परम कल्याणकारक है। हर हर महादेव। भगवान शंकर के महाकाल आदि प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप शंकर जी के महाकाल आदि 10 अवतारों को भक्ति पूर्वक सुनिए। उनमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है जो भक्तों को अभीष्ट पद प्रदान करती हैं। दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है जिसकी शक्ति तारा है। तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर है जिनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी है। चौथा अवतार षोडश श्री विदेश के रूप में हुआ है। इनकी महाशक्ति षोडशी श्री महाविद्या है। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है। उनकी महाशक्ति गिरिजा भैरवी है। शिव का छठा अवतार छिन्न मस्तक है जिनकी महाशक्ति छिन्न मस्तका गिरिजा है। सातवें अवतार का नाम धूमवान है। इनकी शक्ति धूमावती है। आठवां अवतार बगला मुख है जिनकी शक्ति बगला मुखी है। नौवां अवतार मातंग नाम से विख्यात है जिनकी शक्ति मातंगी है। 10वां अवतार कमल नामक शंभु है। इनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है। शिवजी के ये 10 अवतार हैं जो सज्जनों एवं भक्तों को सर्वदा सुख देने वाले तथा उन्हें भक्ति एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। हर हर महादेव। शिवजी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, महामुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनसुईया के पति ब्रह्मवेत्ता अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षक कुल पर्वत पर जाकर पुत्र की कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए और कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए जो देवताओं के द्वारा समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले
दत्त प्रकट हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की, उन्होंने भगवान राम की परीक्षा की, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और इनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जीता। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की, इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और इनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। उसके बाद दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने, अब तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमद रूप से शिवजी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की। एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले भगवान शंभु को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, तब कामदेव के बाणों से आहत होकर उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब संत ऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम से संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। बाद में उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। देव ऋषियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत से वरदान दिए। फिर माता की आज्ञा से धीरे धीरे हनुमान ने सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा, मुने, कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य संपूर्ण किया, नाना प्रकार की लीलाएं की। इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। हर हर महादेव। भगवान शिव का पिप्पलाद अवतार। सनत कुमार जी, अब आप महेश्वर के पिप्पलाद अवतार का वर्णन श्रवण करें। एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने तथा देव ऋषियों ने ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने सारा रहस्य प्रकट करते हुए कहा कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया। इसके वध का मैं एक उपाय बताता हूँ, सुनो। जो दधीचि नामक तपस्वी महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना कर वज्र के समाज हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। आप लोग उनके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्रासुर को मार डालना। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देव गुरु बृहस्पति देवताओं को साथ लेकर दधीचि ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और वहाँ इंद्र ने विनम्र होकर दधीचि जी को प्रणाम किया। दधीचि जी ने देवताओं के अभिप्राय को जान अपनी पत्नी सुरवचा को आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। इंद्र ने कहा, मुने, हम सभी देवता तथा देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान करें। आपकी अस्थियों से वज्र का निर्माण कर मैं उन देवद्रोहियों का वध करूंगा। दधीचि मुनि ने अपने स्वामी भगवान शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही स्वर्ग से सुरभि गौ को बुलवाकर उसके द्वारा उनके शरीर को चटवाया और उनकी अस्थियों से
अस्त्र निर्माण करने के निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अस्थियों से संपूर्ण अस्त्रों का निर्माण कर दिया। उसके बाद इंद्र ने शीघ्रता से वज्र के द्वारा पर्वत शिखर के समान वृत्तासुर का सिर काट दिया। उधर दधीचि की पतिव्रता पत्नी सुरवचा पुनः घर लौटी तो अपने पति को वहां न देखकर तथा देवताओं के अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखकर अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें शाप देते हुए कहा, हे देवगणों, इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं। इसके बाद उस पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की और पवित्र काष्ठों की चिता बनाई। उसी समय आकाशवाणी ने मुनि पत्नी सुरवचा से कहा, हे प्राज्ञ, तुम्हारे उदर में गर्भ रूप से मुनि का तेज विद्यमान है। तुम उसे प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न करो। सगर्भा को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है। तदंतर उनके उदर से दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत परम दिव्य शरीर वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो साक्षात रुद्र का अवतार था। तत्पश्चात पति लोक जाने की इच्छा वाली सुवचा ने अपने पुत्र से प्रेम पूर्वक कहा, हे तात, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो। अब मुझे पतिलोक जाने के लिए अति प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करो। मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूंगी। सुवर्चा के गर्भ से पुत्र रूप से पृथ्वी पर शिव जी को अवतरित हुआ। जानकर ब्रह्मा, विष्णु तथा देवतागण वहां पहुंचे और बड़ा उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने पीपल वृक्ष द्वारा संरक्षित दधीचि के उस पुत्र का विधिवत जातक आदि संस्कार करके उसका नाम पिप्पलाद रखा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। पिप्पलाद उसी पीपल वृक्ष के नीचे संसार हित की इच्छा से बहुत काल तक तप करते रहे। कुछ समय के बाद पिप्पलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह कर लिया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब पिता के ही समान महात्मा और अतुल तपस्वी थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिप्पलाद ने नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनिश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को वह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि पीड़ा नहीं हो सकती। यदि कहीं शनि मेरे वचनों का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके अनंतर नंदीश्वर ने विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हुए भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार, यतिनाथ एवं हंस अवतार, कृष्ण दर्शन नामक अवतार, अवधूतेश्वर अवतार, भिक्षुवर्यावतार आदि की कथाओं का वर्णन विशेष रूप से प्रस्तुत किया। हर हर महादेव। भगवान शिव का सुरेश्वर अवतार। इसके पश्चात नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्मों में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे अपनी दरिद्रता के कारण शैशवावस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला। वे अपनी माता से बार बार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने कुछ बीजों को सिल पर पीसकर और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध बेटे को पीने को दिया
उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। माता ने कहा, बेटा, हम लोग वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहां उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया, जिसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके जंगल के पत्र पुष्पादि से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। जप करते हुए उन्होंने घोर तपस्या संपन्न की। भगवान सदाशिव कृपा पूर्वक प्रकट हो गए और उपमन्यु को अपना पुत्र माना। उनका मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। तुम्हें आज से सनातन कुमार तत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। मैं तुम्हें अमर तत्व तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु ने वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आकर अपनी माता से सब बातें बताईं। माता को बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया। हर हर महादेव। भगवान शिव का किराव अवतार। भगवान शिव का किरात अवतार। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब मैं आशुतोष भगवान शिव के किरात अवतार का वर्णन करता हूँ, जिसमें उन्होंने अपने भक्त नरश्रेष्ठ अर्जुन की मूक नामक दैत्य से रक्षा की और उनसे युद्ध लीला में प्रसन्न होकर उन्हें अपना अमोघ पाशुपतास्त्र प्रदान किया। भगवान शिव के इस पावन अवतार की कथा इस प्रकार है। पांडवों के वनवास काल की बात है। अर्जुन श्री कृष्ण की संपत्ति और व्यास जी के आदेश से शस्त्रास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तप में सन्नद्ध थे। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं ने भगवान शंकर से उन्हें वर देने की प्रार्थना की। उधर जब दुर्योधन को अर्जुन की तपस्या की बात ज्ञात हुई तो उस दुरात्मा ने मूक नामक एक मायावी राक्षस को उनका वध करने के लिए भेजा। वह दुष्ट असुर शूकर का वेश धारण कर अर्जुन के समीप पहुंचा और वहां के पर्वत शिखरों और वृक्षों को ढाने लगा। उसकी भयंकर गुर्राहट से 10 दिशाएं गूंज रही थीं। यह देखकर भक्त हितकारी भगवान शंकर किरात वेश धारण कर प्रकट हुए। शूकर को अपनी ओर आते देखकर अर्जुन ने उस पर शरसंधान किया। ठीक उसी समय किरात वेशधारी भगवान शंकर ने भी अपने भक्त अर्जुन की रक्षा हेतु उस शूकर रूपधारी दानव मुख पर अपना बाण चलाया। दोनों बाण एक ही साथ उस शूकर के शरीर में प्रविष्ट हो गए और वह वहीं गिरकर मर गया। उसे मारकर अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शंकर का ध्यान किया और अपने बाण को उठाने के लिए उस शूकर के पास पहुंचे। इतने में ही किरात वेशधारी शिव का एक गण भी वनेचर के रूप में बाण लेने के लिए आ पहुंचा और अर्जुन को बाण उठाने से रोककर कहने लगा कि यह मेरे स्वामी का बाण है, जिसे उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए चलाया था। परंतु तुम तो इतने कृतज्ञ हो कि उपकार मानने के बजाय उनके बाण को ही चुराए ले जा रहे हो। यदि तुझे बाण की ही आवश्यकता है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे ऐसे बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। अर्जुन ने कहा, यह मेरा बाण है, इस पर मेरा नाम अंकित है।
इस बाण को मैं तुझे ले जाने देकर अपने कुल की कीर्ति में दाग नहीं लगवा सकता। भगवान शंकर की कृपा से मैं स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ हूँ। अगर तेरे स्वामी में बल है तो वे आकर मुझसे युद्ध करें। दूत ने अर्जुन की कही हुई सारी बातें जाकर अपने स्वामी से विशेष रूप से कह दी, जिसे सुनकर किरात वेशधारी भगवान शिव अपने भील रूपी गणों की महान सेना लेकर अर्जुन के सम्मुख आ गए। उस घोर युद्ध में अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, जिससे उनका बल बढ़ गया। तदंतर उन्होंने किरात वेशधारी शिव के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। लीला स्वरूपधारी लीला में भगवान शिव भक्त पराधीन होने के कारण हंसते रहे। तत्पश्चात उन्होंने अपना वह सौम्य एवं अद्भुत रूप प्रकट किया, जिसका अर्जुन चिंतन करते थे। किरात के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। वे लज्जित होकर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और खिन्न मन को अपने को धिक्कारने लगे। उन्हें पश्चाताप करते देखकर भक्त वत्सल भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक अर्जुन का आलिंगन किया और बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। यह सुनकर प्रसन्न मन अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव की वेद सम्मत स्तुति की और भगवान शिव के पुनः वर मांगो कहने पर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहा, हे विभो, मेरे संकट तो आपके दर्शन से ही दूर हो गए हैं। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। पांडुपुत्र अर्जुन में अपनी अनन्य भक्ति देखकर भगवान महेश्वर ने उन्हें अपना पाशुपत नामक महान अस्त्र प्रदान किया और समस्त शत्रुओं पर विजय लाभ पाने का आशीर्वाद दिया। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिला में परम कौतुकी भगवान शंकर के किरात अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर हर महादेव।